गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिमायती इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप सभी लोग मुझे बार बार कमेंट करते हो और बार बार पूछते हो कि सर क्या हम बिना जेट के बीएससी कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या फीस रहेगी, और हम जो हमारा एक साल है इसको बर्बाद होने से कैसे बचाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप बिना जेट के बीएससी कैसे कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है बीएससी का, वो क्या है, वो भी आप घर बैठे कर सकते हो। यानी ये जो बीएससी है, ये ऐसी बीएससी होगी जिसको आप घर बैठे कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं पूरा मामला कि आप किस तरह से बीएससी कर सकते हो और आपको कितना चार्ज लगेगा, क्या इसकी फैसिलिटीज रहेंगी, क्या इसकी मान्यता रहेगी। वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर आपका जेट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बेस्ट वे है और आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। यहाँ हम तीनों चारों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूँ, मेरा पहला पॉइंट कि अगर हमारा जेट में नहीं हुआ, जेट में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम बीएससी किस तरह से करें, फिर हम कैरियर में क्या करें। जेट में सिलेक्शन ना होने के बाद भी अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो ये बिल्कुल नया काम नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हो। आपको फिर बीएससी कैसे करनी पड़ेगी? बीएससी फिर आपको करनी पड़ेगी प्राइवेट। क्या करनी पड़ेगी? बीएससी फिर आपको प्राइवेट करनी पड़ेगी। यानी अगर आप गवर्नमेंट से बीएससी करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि आप जेट क्वालिफाई करो, आप सीयूईटी क्वालिफाई करो, ये आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन आपने क्वालिफाई नहीं किए तो फिर आप बीएससी कैसे कर सकते, वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, प्राइवेट। अब प्राइवेट में जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स आपके मान लो राजस्थान के हैं तो वो राजस्थान से ही कर लेते हैं, कई स्टूडेंट राजस्थान के वो राजस्थान से ही कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? अदर स्टेट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अदर स्टेट, या मैं कह सकता हूँ अन्य जगह जाते हैं। राजस्थान से अन्य जगह जाते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप राजस्थान से कर सकते हो या आप अन्य जगह से कर सकते हो। लेकिन समस्या क्या होती है दोनों चीजों में, वो थोड़ा सा जान लो। दोनों ही जगह, लेकिन यहाँ जो राजस्थान में है, राजस्थान में अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए जरूरी है कि आपने जेट का एग्जाम दिया हो। क्या हो? आपको यहाँ अगर बीएससी करनी है तो आपके लिए दो तीन चीजें काफी जरूरी होती है। अब वो तीन चीजें क्या है वो थोड़ा सा समझिए। एक तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ जेट का एग्जाम देना चाहिए। अगर आपने जेट का एग्जाम दिया है तो ही आप राजस्थान से बीएससी कर सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं, यहाँ दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या जो यहाँ है वो ये है कि यहाँ जो फीस लगती है, अगर मैं फीस की बात करूं स्टूडेंट्स, फीस वो 45,000 रुपये पर सेमेस्टर लगती है। 45,000 रुपये प्रति सेमेस्टर। यानी अगर मैं टोटली फीस की बात करूं एक साल की, तो एक वर्ष की जो यहाँ फीस होती है वो होती है आपकी 90,000। कितनी होती है? 90,000। यानी राजस्थान से अगर आप किसी कॉलेज से बीएससी करते हो तो उसकी फीस कितनी रहेगी? 90,000 रुपये पर ईयर रहेगी। 90,000 रुपये पर ईयर के साथ उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो अलग से लेगा। बाकी ये जो गवर्नमेंट के अनुसार जो निर्धारित फीस है, वो फीस कितनी है? वो है हमारी 90,000। तो ये फीस है काफी ज्यादा है। तो कई सारे स्टूडेंट इस तरह से बीएससी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी 90,000 एक साल की फीस हुई। अगर मैं इस 90 को 4 से गुणा करूं, 90 को 4 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3,60,000। कितना हो गया? 3,60,000। यानी आपको जो बीएससी कंप्लीट होकर के पड़ेगी वो 4 लाख में पड़ेगी। कितने लाख में? 4 लाख में। 4 साल की बीएससी कितने में होगी आपकी? 4 लाख में होगी। तो अगर आप राजस्थान से बीएससी करते हो तो यहाँ काफी कॉस्टली रहता है, यहाँ जो खर्चा है वो काफी ज्यादा आता है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ अन्य अदर स्टेट से अगर आप बीएससी करते हो तो पहली चीज तो आती है कि सर अगर हम अदर स्टेट से बीएससी करेंगे तो मान्यता क्या अलग होगी, या मान्यता में कुछ अंतर होगा, या डिग्री में कुछ अंतर होगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो आप किसी अदर स्टेट से जाकर के बीएससी करते हो तो बीएससी की डिग्री में कोई भी अंतर नहीं होता। बीएससी की डिग्री सेम यूनिवर्सिटी से आती है। जैसे मैं अगर बात करूँ, आप यूपी से कर रहे हो तो वहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री आएगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अदर स्टेट से की, यानी यूपी से की या कहीं और से की, और आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर है। क्योंकि बीएससी की जो डिग्री आती है इसमें कोई भी अंतर नहीं होता।
डिग्री आपकी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आती है, ना कि कॉलेज से। कॉलेज कोई सा भी हो, आपकी जो डिग्री आएगी वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आएगी। चाहे आप राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज से करते हो, डिग्री वही आएगी। अगर आप अन्य से करते हो या अदर स्टेट से करते हो तो भी आपकी डिग्री वही आएगी। अब अन्य में जो सबसे बेस्ट रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अन्य में जो सबसे बेस्ट है बीएससी के लिए वो यूपी, यानी उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट है। अब यूपी कैसे बेस्ट है? एक तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी है वो अच्छी है, डीबीआरए यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी क्या है? टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, पहली बात। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ दूसरा क्या है, जैसे यहाँ आपको क्या जेड क्वालिफाई करा, यहाँ आपका क्या हो जाता है डायरेक्ट, यहाँ आपका जो एडमिशन होगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी यहाँ आपका जो एडमिशन है वो क्या होगा? डायरेक्ट होगा, यहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब आगे अगर मैं अदर चीजों की बात करूं तो यहाँ जो आपकी जो फीस है वो कितनी लगती है? यहाँ आपकी फीस लगती है 45,000 रुपए प्रति सेमेस्टर, यानी एक साल के 90,000 रुपए लगते हैं। और यहाँ अगर मैं फीस की बात करूं, स्टूडेंट जो यूपी से अगर आप बीएससी करते हो तो यहाँ जो फीस लगेगी आपकी वो लगेगी 22,000 रुपए प्रति ईयर, 22,000 रुपए पर ईयर, यहाँ फीस कितनी है? मात्र 22,000 रुपए पर ईयर। और वो भी अगर मैं 4 सालों की बात करूं, वो भी मैं क्या बात करूं, अगर मैं 4 साल की बात करूं डिग्री की, तो आपकी जो डिग्री है, आपकी जो डिग्री है 2200 कितने हो गए? 88, यानी आप मान लो कि आपकी डिग्री मात्र 85,000 रुपए में क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, 85,000 रुपए में कंप्लीट हो जाएगी। यानी यहां से फायदा क्या है? अगर आप राजस्थान से सरकारी कॉलेज से पेमेंट सीट पर बीएससी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूपी में जाओ और किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करो, तो आपकी बीएससी कितने में कंप्लीट हो जाएगी? मात्र 85,000 रुपए में। चारों साल की जो बीएससी है वो मात्र 85,000 रुपए में कंप्लीट हो जाएगी, और 85,000 में आपको हाथ में क्या आ जाएगी? डिग्री आ जाएगी। तो आपने अगर जेट पास नहीं किया है या आपने जेट नहीं दिया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा कहां जाओ? आप सीधा यहां जाओ और यहां से 4 साल में बीएससी करो। और सबसे बेस्ट है, डिग्री मान्यता प्राप्त होती है, डिग्री में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तो अगर जेट पास नहीं किया है, जेट आपने नहीं दिया है, तो आपको 1 साल खराब करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आप 1 साल और जेट का इंतजार कर रहे हो, और मान लो उस साल भी आपका जेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2 साल आपके खराब हो गए, प्लस 4 साल बीएससी में लगते 6 साल गए आपके 6 साल उड़ गए। तो मेरे ख्याल से आपको टाइम खराब नहीं करना है, आप इनमें से कोई सा भी चुनाव कर सकते हो। इसमें सबसे बेस्ट वे क्या है? मैंने आपको बताया कि यहाँ जो बेस्ट वे है, वो बेस्ट वे आपके लिए क्या है कि यहाँ आप घर बैठे बीएससी कर सकते हो। अब घर बैठे का मतलब क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे अगर हम घर बैठ के बीएससी करेंगे तो सीखेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, अगर आप घर बैठ करके बीएससी करते हो तो आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ दोनों ही चीजें, आप कॉलेज में जाना चाहो तो आप रेगुलर कॉलेज में जा सकते हो, कॉलेजों में भी क्लासेस होती है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपको यहाँ क्या मिलती है? दूसरी चीज आपको यहाँ मिलेगी ऑनलाइन क्लास। क्या मिलेगी? ऑनलाइन क्लास। आपको जो पूरा कोर्स है, इसका पूरा कोर्स आपको बीएससी का क्या मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा। तो आपको यहाँ पढ़ाई से संबंधित भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लो अगर आप राजस्थान में किसी सरकारी कॉलेज से बीएससी करते हो तो वहां भी पूरी क्लासेस नहीं लगती, सरकारी कॉलेजों की तो हाल ही बेकार है, तो वहां आपको नॉलेज नहीं मिलती। लेकिन यहाँ क्या है, आपकी जितनी भी क्लासें हैं वो सभी क्या रहेंगी? ऑनलाइन रहेगी। तो ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको सारी नॉलेज घर बैठे ही मिल जाएगी, यानी घर बैठे आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ आपका काफी खर्चा भी बचेगा, रहना खाना आना जाना सारी चीजें आपकी बच जाएगी। आपको केवल एग्जाम देने के लिए आना है। एग्जाम लगते हैं आपके 8-10 दिन या 12 दिन, और एग्जाम में भी क्या है, आपका जो हॉस्टल का खर्चा रहता है, जैसे मान लो आपका हॉस्टल है, हॉस्टल का खर्चा फ्री रहेगा, आपके खाने की जो भी 50 या 60 रुपए पर डे के हिसाब से लगते हैं वो केवल चार्ज होंगे। यानी आपकी डिग्री सबसे सस्ती फीस में और सबसे अच्छी यहीं से आ सकती है, बाकी आपके पास कोई भी अदर पे नहीं है। और अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा। डिग्री में कोई भी अंतर नहीं है, बीएससी की डिग्री सेम होती है, दोनों जगह कोई अंतर नहीं होता। बाकी कॉस्ट में अगर हम बात करें तो ये काफी हाई है। और यहाँ आपको एक समस्या और आ सकती है, क्योंकि यहाँ आपकी जो बैक लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी, यहाँ शायद आपकी बैक नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ रेगुलर क्या मिलेगी? क्लासेस मिलेगी, तो आपकी नॉलेज में भी यहाँ कमी नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए ये रहेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो क्लासेस जाती हैं ऑनलाइन वो हमारे यहीं से जाती हैं, यानी इसकी जो क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, हम लगभग जो उत्तर प्रदेश की 3, 4, 5 जो यूनिवर्सिटी के हैं
5 यूनिवर्सिटी की क्लासेज हम यहाँ से देखते हैं। तो आपको यहाँ दोहराने की भी जरूरत नहीं है, आपको श्योरिटी है, क्योंकि इसकी क्लासेज आपको हमारे यहाँ से मिलेगी। हमने अब तक यहाँ हजारों बच्चों का एडमिशन भी कराया है, पिछले साल भी कई बच्चों की बीएससी फाइनल हुई है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसमें संबंधित कोई सी भी जानकारी चाह रहे हो कि आपको चाहिए कि इससे और भी अच्छी नॉलेज चाहिए, तो हमारा ये आपको कॉन्टैक्ट दे रखा है, आप इस पर फोन करके मैसेज करके इससे संबंधित जो बीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हो। एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट वे बीएससी करने का, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि डिग्री में कोई अंतर नहीं है, प्राइज में कितना अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं करते हैं तो आपकी 1 साल ये खराब होती है, प्लस आपकी बीएससी कितनी साल की हो जाएगी, फिर 5 साल की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 साल ये और 1 साल आप 4 साल आपकी वो लगेगी। अगर अगली साल भी नहीं हुआ तो फिर आपकी बीएससी 6 साल की हो गई, यानी 6 साल में बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाती हैं। फिर 6 साल के बाद आप बीएससी करो तो फिर वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ से मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट वे में बीएससी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको घर बैठे यहाँ नॉलेज भी मिल रही है, आप अपना दूसरा काम या दूसरा कुछ डिप्लोमा वगैरह की जो वो है तैयारी भी कर सकते हो, कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में आपकी सारी चीजें यहाँ क्या होती हैं, श्योर होती है, और यहाँ आप क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। आपकी ये समझ लो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट चला जाता है। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपकी जो राय है वो क्या है। थैंक यू।